हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर जो है जेएसएससी सीजीएल 2026 का वैकेंसी जो है यहाँ पर आउट हो चुका है और इसका जो है फॉर्म भरना आपका चालू हो भी गया है। 21 मई 2026 से आपका फॉर्म अप्लाई का डेट स्टार्ट हो गया है। अगर यदि आप भी सीजीएल के इंतजार में थे, फॉर्म भरना चाह रहे थे, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए इस बार जो सीजीएल का पोस्ट है टोटल, अगर यदि हम बात करें तो 12,256 पोस्ट के ऊपर इस बार वैकेंसी निकाला गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जो बहुत सारे लोग जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं उनको मैं बता देता हूँ, या फिर जो फर्स्ट टाइम सीजीएल का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। टोटल 12,256 यहाँ पर जो है पोस्ट इस बार आया हुआ है अलग अलग पोस्ट के ऊपर। और यहाँ पर इस फार्म को भरने के लिए आपको जो है मिनिमम से मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, कि जो भी लोग ग्रेजुएशन पास हैं वो इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। फार्म भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है 22/6/2026 तक रखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन सरकारी result.com में आया था, यहीं से हम इसका एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट इसका हो चुका है 21 मई 2026 से, और ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है 22 जून 2026 को। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, मेल, फीमेल सभी लोग इस फार्म को भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है। लेकिन यहीं पर जो एससी कैंडिडेट हैं, जो एसटी कैंडिडेट हैं, जो महिला हैं, इनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, और ये जो आपका परीक्षा होता है टीयर 1 टीयर 2 होता है, माने कि आप समझिए कि प्री मेंस एक तरह से कह सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो आप जो फार्म भरना चाहेंगे अगर यदि, तो आपको बता देते हैं कि मिनिमम आपका जो है एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 साल। ठीक है, कितना होना चाहिए मिनिमम एज? 18 साल किसी भी हाल में आपका एज होना चाहिए। और अलग अलग कंडीशन में जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो अधिकतम 32 साल रखा गया है। लेकिन एसटी हो गए या फिर एससी हो गए या फिर एक्स सर्विसमैन हो गए, जब फुल नोटिफिकेशन को आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एज 32 हो गया तो आप यहाँ पे नहीं भर सकते। हाँ, जो जनरल कैटेगरी से हैं इन लोगों को हमेशा एज का दिक्कत रहता है। जो ओबीसी वाले हैं इन लोगों को तो आरक्षण मिल जाता है, एसटी एससी वालों को आरक्षण मिल जाता है। तो आप किस कैटेगरी में हैं ये आप देख लेंगे नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो ठीक है, तो यहाँ पर एज रखा गया है 18 साल से 32 साल तक। ठीक है, ग्रेजुएशन पास होना एकदम मस्ट है किसी भी कंडीशन में, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। ऑल अदर पोस्ट में कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन 2026। आप ग्रेजुएशन अगर यदि पास हो गए हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। ये हो गया ऑल अदर पोस्ट। लेकिन एक पोस्ट आपका है एक यहाँ पर जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, इसके लिए क्या है ना कि कुछ अलग से यहाँ पर एक तरह से मांगा गया है, आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। कोई भी कैंडिडेट जो है बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ में ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स एट द 12th स्टैंडर्ड में, और 12th में जो है मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है ना। और दे शुड हैव ए बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और स्टैटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में इसका होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जितने भी लोग हैं, पूरे भारत के लोग, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, सभी लोग इस फार्म को भरते हैं, सभी लोग फाइट करते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनेशन टफ होता है लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पोस्ट की संख्या 12,556। पोस्ट का नाम यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रखा गया है, बी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी में है। ठीक है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के लिए वैकेंसी निकाला हुआ है। बहुत सारे पोस्ट इसमें रहते हैं, है ना। तो उम्मीद करेंगे आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर के आए थे। फिर भी अगर यदि किसी तरह का सवाल जवाब हो तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको एक बार पढ़ भी लेना चाहिए फार्म भरने से पहले। ठीक है, थैंक यू।